चैप्टर फर्स्ट वीडियो सेकंड द रीजंस फॉर एम्प्टी ट्रेजरी। फ्रांस के अंदर उस समय जब लुइस 16 बैठे राजगद्दी पर तो खाली खजाने के क्या कारण थे? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर ड्रेन्ड द ट्रेजरी। तो इसने ज़्यादा वर्षों तक जो ब्रिटेन से युद्ध चला उसने खजाने को ड्रेन्ड खाली कर दिया। सेकेंड, मेंटेनिंग एक्स्ट्रावेगेंट ऑन कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल्स। तो कोर्ट के ऊपर अतिरिक्त खर्च मेंटेन करना पड़ा। एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल्स, वर्साई के अंदर जो बड़ा राजमहल था, वहाँ जो दरबार था उसके कोर्ट के शान शौकत के लिए अतिरिक्त खर्चा किया गया। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। थर्ड रीज़न था अमेरिका का युद्ध भी ब्रिटेन से चल रहा था। तो कॉमन एनिमी था ये दोनों का, यानी फ्रांस का भी और अमेरिका का भी। अमेरिका पर इसने ब्रिटेन ने कुछ कॉलोनी बना ली थी, वहाँ पर कुछ जो है व्यापार अपना जो है आधिपत्य जमा लिया था शासन की दृष्टि से। तो मित्र का शत्रु ही होता है। तो फ्रांस ने अमेरिका की जो है मदद की, सहायता की, और इस प्रकार 2 बिलियन लिवरेज डेब्ट्स। तो इस प्रकार और फ्रांस पर 2 बिलियन लिवरे का कर्ज बन गया। इससे भी जो है खजाना खाली हुआ। हाई इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ऊंचा ब्याज दर देना पड़ता था। इसके पास जब पैसा नहीं था तो इसने अपने मित्र राष्ट्रों से जो है कर्जा लिया और उस पर लार्ज अमाउंट वॉज स्पेंट ऑन पेइंग लोन। इस तरह से उसने उस कर्जे को चुकाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पैसे में उसका खर्चा हुआ। फिफ्थ, रेगुलर एक्सपेंसेस, लगातार नियमित के जो खर्चे थे वो क्या थे? आर्मी पर, भाई जबकि इससे ब्रिटेन से युद्ध चल रहा था तो सेना चाहिए और सेना को हथियार चाहिए, उन पर खर्चे के लिए। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो सरकारी कर्मचारी होते थे, अधिकारी थे, उनकी वेतन पर, उनके लिए। और यूनिवर्सिटीज़ और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए भी उसे खर्चा करना पड़ा। और सिक्स्थ, टैक्स वॉज पेड ओनली थर्ड स्टेट। और जो टैक्स था, राज्य को इनकम जो टैक्स के माध्यम से होने वाली थी वो केवल तृतीय श्रेणी के लोग ही पेड करते थे, और फर्स्ट श्रेणी और सेकंड श्रेणी के लोग जो थे वो नहीं करते थे। और ये थर्ड स्टेट वाले कुछ गरीब थे तो वो थोड़ा बहुत ही टैक्स राज्य सरकार के पास आ पाता था। इससे भी खजाना खाली होता गया। सेकंड पॉइंट, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए भी संघर्ष शुरू हो गया। तो इसमें सबसिस्टेंस क्राइसिस, आधारभूत सुविधाओं के लिए क्राइसिस, अभाव हो गया। तो किस प्रकार अभाव हुआ? इस समय पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या बढ़ गई। इन 1715 23 मिलियन जो है पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, जो बढ़कर के 28 मिलियन हो गई 1789 में। तो इससे क्या हुआ? इंक्रीज द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स, खाद्यान्न की, अनाज की मांग बढ़ गई। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्यान्न तो होगा ही। मान लीजिए हमारी फैमिली में 4 मेहमान और आ जाएं तो उनके भोजन के लिए ज़्यादा सब्जी, ज़्यादा रोटी चाहिए। इस प्रकार पॉपुलेशन बढ़ने पर क्या हुआ? डिमांड अनाज की बढ़ गई। उस के बराबर प्रोडक्शन कम हुआ। खाद्यान्न का खेतों में प्रोडक्शन कम था, लेस हुआ, और डिमांड इंक्रीज। डिमांड जब बढ़ी तो इससे क्या हुआ? इंक्रीज इन द प्राइस। तो प्राइस, कीमतें बढ़ गई। जैसे कि अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के
मध्य में जब पूर्ति नहीं हुई, सप्लाई जब लॉकडाउन हुआ तो ट्रांसपोर्ट रुक गया, तो सामान का इधर उधर आना जाना बंद हो गया, तो कुछ वस्तुएं आपको ज़्यादा पैसे पर भी परचेज करनी पड़ी। और क्या हुआ, फिर जब पैसे कीमत कैसे बढ़ी, क्यों कि ड्रॉट, सूखा पड़ा, और हेल, फसल पर ओले भी पड़ गए, तो रिड्यूस्ड हार्वेस्ट, इससे उत्पादन कम हुआ। जब उत्पादन कम हुआ तो कीमत, मांग उतनी ही रही पॉपुलेशन के हिसाब से, तो कीमत बढ़ना स्वाभाविक था। मांग और पूर्ति के आधार पर कीमत निर्धारित होती हैं। मान लीजिए मांग ज़्यादा है और उसकी सप्लाई पूर्ति कम है, तो कीमत अपने आप में बढ़ जाएगी। उधर वेजेस वर फिक्स्ड ऑफ लेबरर्स, मजदूर लोग जो थे फैक्ट्रियों में या खेतों पर काम करने वाले जो थे, उनकी जो वेजेस मजदूरी थी वो फिक्स्ड कर दी गई थी, यानी कि निर्धारित थी। इससे भी जो है क्या हुआ, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यानी कि आधारभूत सुविधाओं का अभाव होता चला गया, और वहाँ पर ये रेवोल्यूशन के लिए जनता को बाध्य होना पड़ा। तो क्वेश्चन हैं इस पर, व्हाट वर द रीजंस फॉर एम्प्टी ट्रेजरी, खजाना खाली होने के क्या कारण थे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीजंस फॉर सब्सिस्टेंस क्राइसिस, आधारभूत सुविधाओं का अभाव के क्या कारण थे। एक तो ये पॉपुलेशन हो गया, उधर प्रोडक्शन कम हुआ, उधर ड्रॉट और हेल ने भी हार्वेस्ट को कम कर दिया, और वेजेस ऑफ लेबरर्स वर फ्यू।